लोकसभा के परिणाम अब आ चुके हैं और यही के साथ भाजपा तीसर बार सरकार बनाए जाते। चुनावी परिणाम लेके डिप्टी सीएम अरुण साव कहे हैं कि 1962 के बाद तीसर बार प्रधानमंत्री बने के मौका मिले हैं और 10 साल सरकार रहे के बाद भी एक बार फिर मौका मिले हैं। वो कहीं ने एक बड़े उपलब्धि बताए हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ मानसिकता के संग काम करे बर भी कहे हैं। विकसित भारत बर आगे और भी काम करत रहो इससे वो बयान दिन है। और छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम लेके कहीन है कि प्रदेश में 10 सीट भी भाजपा के पाले में आए है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपन चुनाव हारे हैं। संगे संग वो कहीने कि अपन गृह निवास में भी भूपेश ला हार के सामना करना पड़ी से और कहीने कि एकर ले बड़े बात भाजपा बरौका हो सकत है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। सर, तीसरी बार हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, तीसरी बार जो है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज पीएम बन रहे हैं, बताइए। निश्चित रूप से जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है वो बहुत बड़ा जनादेश है, बड़ी उपलब्धि है। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार जनादेश मिलना सरकार बनाने का, तो ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जीत है ये आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लेकर आए 10 सालों में, उसके कारण से आज देश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही थी, बड़े दावे भी उन्होंने किए थे, 6 सीट लाने की भी बात कही थी, बड़े दिग्गजों को भी उतारा था, पर उतने खास परिणाम देखने को नहीं मिले। देखिए, कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है और केवल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बड़ी हार है, विपक्षी दलों की बड़ी हार है। कुछ जगहों में जैसे बड़ी जीत जैसे मिले, जैसे उड़ीसा और केरल में पहली बार जो सीट हम लोग को हासिल मिली है, तो उसके बारे में देखिए, ये लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी जीत है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरी इंडी गठबंधन से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की अपनी अकेले है और कई राज्यों में क्लीन स्वीप है। मध्य प्रदेश में 29 के 29, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। कई नए क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, केरल जैसे, साउथ के अन्य राज्यों में बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा में 21 में से 19 सीटें हमें मिली है, जबकि वहाँ बीजेडी की सरकार है। विधानसभा में भी हमें बहुमत मिला है। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और ऐसी अनेक स्थानों पर बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। तो निश्चित रूप से ये जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ऐतिहासिक जीत है। थोड़ी चूक भी हुई कुछ जगहों पे, जैसे यूपी, और कुछ जगहों पे जैसे चूक भी हुई, उसके बाद हाँ, देखिए, कुछ राज्यों में हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये जीत बहुत बड़ी जीत है और ऐतिहासिक जीत है। तो एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है और बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव। कैमरामैन योगेश के साथ मुकुल भूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर। कल आए लोकसभा चुनाव के परिणाम लेके राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हो चुके हैं। चुनाव परिणाम में जे तरह ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला वोट मिले हैं, ओला लेके कांग्रेस लगातार बयानबाजी करत है और कांग्रेस के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी कहलाथे और धर्म के नाम में लोगन मन ला लड़ाई के काम करथे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा तरह ले भाजपा फेल रही से वही अयोध्या में बीजेपी के हार ला लेके कहीन है कि भगवान राम संकेत देवत है कि आप मन हमन ला लाए हो। वही पूर्व मंत्री शिव डहरिया प्रदेश के संगे संग देश भर में कांग्रेस के भविष्य ला उज्जवल बताए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांप्रदायिक पार्टी कहलाती है और ये जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और धर्म के नाम पे लोगों का ही लड़ाने का काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल है और अयोध्या में जिस तरह से इनकी हार हुई है, तो भगवान राम ने ये कह दिया, संकेत दे दिया कि आप हमको नहीं लाए हो। राम हमेशा से विद्यमान है, कोई राम को लेके ला नहीं सकता। ये
उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। अब छत्तीसगढ़ में कुछ गणित दूसरा चल गया है, मध्य प्रदेश में गणित दूसरा चल गया है। तो प्रजातंत्र में हार जीत जो है एक पार्ट है और ये होते रहती है। और जिन लोग जीते हैं वो इसका दम ना भरें, आने वाले समय में कांग्रेस बेहतर करेगी।